मंदिरों की रहस्य की सीरीज में आज हम आपके लिए एक नया रहस्य लेकर के आए हैं। ये बात है महाकालेश्वर मंदिर की, जो कि उज्जैन में स्थित है। महाकाल का पहला रहस्य। महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यही से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था, तब भगवान शिव ने उस राक्षस का काल बनकर आए थे। उस दिन के बाद से अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहां उपस्थित हुए और ये समय न काल के अंत तक यही रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। तो बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की ओर। क्यों यहाँ रात नहीं बिताना चाहिए? कोई भी राज्य मंत्री। उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया है वो संकटों से घिरा मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से यही कोई राजा नहीं रुका। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकते। इससे जुड़े कई उदाहरण भी बहुत प्रसिद्ध है, जिनके बारे में आप जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारी जी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे, तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे, तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं। उनके अलावा यहाँ और कोई राजा नहीं रुकता। मंदिर का तीसरा रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वो हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। मंदिर का चौथा रहस्य। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में हर एक दिन प्रत्येक दिन मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती है, परंतु जब एक बार उज्जैन में शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख की भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन भी दान दिया और देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे अमलतास मिलाकर तैयार किए गए उनकी आरती नियमित रूप से की जाएगी। तो अब से गाय के गोबर के कंडों से ही भस्म आरती होती है। पांचवा रहस्य। राजसमंद श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर को पहचान होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है, जिनके निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकालेश्वर तथा उपखंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। छठवां रहस्य। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर
महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि श्री भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। 7वीं खबर, दक्षिण मुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों को स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख्य महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। इस किस्से में 8वां रहस्य, महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है, दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी शराबे की दुकान लगाई गई है। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक ये कोई नहीं जानता कि भगवान को शराब पिलाने का रिवाज कब से है और आखिर इतनी मदिरा पीते हैं तो जाती कहाँ है। 9वां रहस्य, शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और इसकी वजह से दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हाल ही में कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को छेड़ होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। मंदिर का 10वां रहस्य, वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। इसीलिए इस तस्वीर को सावन महाशिवरात्रि में बाबा महाकाल बेलपत्र से ढक दिए जाते हैं और उनके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। वो रात में एक अदृश्य शक्ति रात में मौजूद होती है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है और इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया, परंतु साधुओं का मानना है कि ये घटना सत्य है। इसी प्रकार की और भी रोचक खबरें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये रहस्य अच्छे लगे तो इससे जुड़े और भी रहस्य हम आपको